के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। जिस शौहर के साथ तुम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती उसके साथ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मुझे बताओ मैं क्या करूं? तलाक चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। और जुनैद, उस पर कितनी तवज्जो दे रही हो तुम? मैं समझी नहीं। ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हारे और जुनैद के ताल्लुकात कैसे हैं मैं सब जानती हूँ। इस घर की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। मामा को पहनाए? नहीं हादी, मुझे फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते। मामा को भी तो फ्लावर्स इतने अच्छे लगते थे, आप भी पहन के देखें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब तो वैसे भी आप मेरी मामा हैं। हाँ ठीक है, हाँ आऊंगा, मगर मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए चले। रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। खाली खाली आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। भाभी, नगीन माय वाइफ। हाय नगीन, कैसी हैं आप? यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वैसे आपकी चॉइस तो बहुत ही आला है। ये ड्रेस और ये कलर बहुत सूट कर रहा है आपको। कौन से डिजाइनर का है? विशास। वाओ, शी इज माय फेवरेट डिजाइनर। आओ नगीन, मैं तुम्हें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। चलिए। वही हुआ जिसका डर था। हादी को घर पर छोड़कर नवाबजादी अपने मियां को लेकर सैर सपाटे करने गई हैं। क्या फर्क पड़ता है? नाज़नीन भी तो जुनैद के साथ घूमने फिरने अकेली जाया करती थी, और फिर घर में दो दो तीन तीन मुलाजिम हैं। तुम परेशान न हुआ करो। परेशान कैसे ना हूं? मुलाजमों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस नगीन की बच्ची ने तो वहां जाते ही अपनी असलियत दिखा दी। ये तो मेरी गलती है जो आंखें बंद करके उस पर एतबार किया है मैंने। तुम हादी के अकेलेपन पे परेशान हो या उनके एक साथ बाहर जाने पर एतराज है तुम्हें? ये शादी मैंने उसकी आसाइशों और तफरीह के लिए नहीं करवाई थी। आप अभी और इसी वक्त उठें और मेरे साथ चलें वहां। क्या पागलपन है? ये वक्त है जाने का। ठीक है, आपको फिक्र नहीं होगी, मुझे बहुत फिक्र है अपने नवासे की। मैं रोहाब से कहती हूँ वो मुझे वहां लेकर जाएगा। आप बैठ के अपनी किताबें ही पढ़ते रहिए। या अल्लाह,
इस औरत को अक्ल दे। तुम लोगों के सामने इतनी कंफ्यूज क्यों थी? मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी, आप जबरदस्ती ले गए थे। तो अच्छा किया ना मैंने, इस तरह तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो उस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम लोगों के सामने पूरे एतमाद के साथ बातें करोगी। ये नामुमकिन है। मैं इसको मुमकिन करके दिखाऊं। देखो, तुमने कभी इस किस्म की गैदरिंग्स में शिरकत नहीं की है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर नामुमकिन नहीं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। आप प्लीज़ मुझे बदलने की कोशिश ना करें, आपको इसी तरह से सबके सामने शर्मिंदगी होगी। मैं तुम्हारे साथ जाके बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा था। हर कोई हमारी तारीफ कर रहा था, और जो लड़कियां थी ना सारी बहुत जेलस हुए थे तुम्हें देखकर। हर कोई तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तुम्हें पता आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, इधर आ जाओ। अब तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतनी देर से कोई नहीं होगा। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। रात का 1 बज रहा है, ये कोई तरीका है? कम से कम फोन करके बच्चे की खैरियत तो पूछ लेते। मामा आ गई। मामा बाबा कहाँ है? वो बस आ रहे हैं। आपने इतनी देर क्यों नहीं करी? अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, क्या रंग ढंग निकाला है तुमने तो। आते ही मेरे बच्चे के साथ तुमने सौतेली माँ वाला बर्ताव शुरू कर दिया। आप मेरी मामा को क्यों डांट रही हैं? सुहाना, इसे अंदर लेके जाओ। आप नानू को बताएं कि मेरी मामा को नहीं डांटे। तुम इतनी जल्दी अपनी असलियत पर आ जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप गलत समझ रही हैं। मैंने जुनैद से कहा था कि हादी को साथ ले चलते हैं, मगर तुम जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए उसे किसी और चीज का होश ही कहाँ रहता होगा। ऐसे पूरी की पूरी बदल गई हो। क्या समझती हो, ये कीमती लिबास और जेवर पहनकर, ये लिपा पोती करके तुम मेरी नाज़नीन की बराबरी कर लोगी? भूल है तुम्हारी। जुनैद कल भी नाज़नीन को चाहता था, आज भी उसी को चाहता है, और मरते दम तक नाज़नीन को ही चाहता रहेगा। ये कान खोल के सुन लो तुम। जिस मर्द के दिल में किसी और का नक्श हो, वहां तुम कोशिश करके भी अपना नक्श कभी नहीं देख पाओगी। मुझे नाज़ो आपी की जगह लेने का कोई शौक नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ मामू की इज्जत और उनकी वजह से की थी। आप बेफिक्र हैं, मैं आपकी बेटी की जगह कभी नहीं लूंगी। उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना। अगर आइंदा तुमने हादी को अकेला छोड़ा कभी, तुम्हारे मियाँ को सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। कौन से करतूत? मैंने किया क्या है? तुम्हारे इश्क की जो दास्तानें हैं ना, जरा देर नहीं लगाऊंगी तुम्हारे मियाँ को बताने में, समझी तुम? सुहाना, सुहाना, दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार। बेहद अफसोस की बात है, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां गई। आखिर क्यों? क्या जरूरत है उनके मामलात में मदाखलत करने की? नगीन जुनैद की बीवी, वो अपनी मर्जी से उसे जहां जी चाहे ले जा सकता है। तुम बोलो कि एतराज करने। मैं अगर उस लड़की पर नजर ना रखूं तो आप से बाहर हो जाएगी। आज तो ऐसी खरी खरी सुनाकर आई हूँ, आइंदा हिम्मत नहीं करेगी हादी को अकेला छोड़ने की कभी। जुनैद तुम्हारी इन बातों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
नगीन के साथ तुम्हारे नामुनासिब रवैये पे उसने पहले भी कई बार नाज़नीन से बात की थी। अब तो उसकी बीवी है, उसकी इज्जत है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ऐसा न हो कि हमारा दामाद हमसे बदजन हो जाए। वो तो वैसे भी हमारे हाथ से निकल गया। उस चुड़ैल ने तो जाकर पता नहीं क्या जादू टोना किया कि उसका गुलाम बन गया है वो। और आज तो बड़ा नया कीमती जोड़ा पहनकर जुनैद के साथ किसी पार्टी में गई है। जुनैद ने नया मोबाइल भी लेकर दे दिया है उसको। ये तो अच्छी बात है। वो साहिब हैसियत है, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपनी बीवी को कीमती से कीमती तोहफे दे सकता है। और मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि वो उसे अपने साथ घुमाने भी ले जाता है। इस तरह उन दोनों में ज़हनी हम-आहंगी बढ़ेगी। ज़हनी हम-आहंगी कहाँ वो और कहाँ जुनैद। अपनी औकात भूल गई है वहां जाकर। बस बस, हसद में आकर अपना जी जलाने से बेहतर है कि अपना दिल बड़ा करो। मेरा दिल बहुत बड़ा है साबिर साहब। अगर दिल बड़ा ना होता तो अपने करोड़पति दामाद के साथ आपकी यतीम भांजी को कभी ना ब्याहती। एक से एक लड़की तलाश करके दे सकती थी जुनैद को। तुमने ऐसा करके मुझ पर या नगीन की जात पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें हादी के लिए एक सीधी सादी बेजबान ख्याल रखने वाली माँ चाहिए थी। सीधी सादी बेजबान। वहां जाकर बड़ी लंबी जबान हो गई है उसकी। रंग ढंगी बदल गए उसके तो। मैं तो सोच सोच के ये परेशान हो रही हूँ कि अगर उसकी अपनी औलाद हो गई तो क्या हो जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा। अपनी औलाद के सामने पराई औलाद को कौन पूछता है? कौन ख्याल रखेगा उसका? क्यों ऐसी बेतुकी बातें सोचकर खुद को परेशान कर रही हो? जब वक्त आएगा देखा जाएगा। मुझे नगीन पे पूरा भरोसा है। वो हादी में और अपनी औलाद में कोई फर्क महसूस नहीं करेगी। नगीन की अपनी औलाद? अल्लाह ना करे, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तरह की बैठो। ठीक है। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन मैंने सुना है कि आज तुम्हारी मेहमानी आई। हादी बता रहा था कि उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नगीन, मैं तुम्हारा शौहर, मुझसे कोई भी बात छिपाने की जरूरत नहीं है। और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर में आके मेरी बीवी को डांटे। ये तुम्हारी मेहमानी का घर नहीं है, तुम्हारे शौहर का घर है। आपको मेरे बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये शादी हादी के लिए की है और हादी की वजह से ही रिश्ता कायम रखूंगी। आप प्लीज मेरे करीब आने और अपना हक जताने की कोशिश मत करें। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे? पता नहीं। पता नहीं? उस दिन तो तुम कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम कंफ्यूज हो। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। ठीक है, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। लेकिन क्यों? आप क्यों करेंगे मेरा इंतजार? और आपको हो क्या गया? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। आपने मुझसे कहा था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। हाँ, मैं पहले खुश नहीं था, मगर अब मैं तुम्हें अंदर ही अंदर चाहने लगा हूं। मैं तुमसे प्लीज बस कर दें। इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आप मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। और ना ही कभी मोहब्बत करने का सोच सकती हूँ। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी शादी कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं दूसरी शादी करूं, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? नहीं। तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो। आज के बाद दूसरी शादी का जिक्र मत करना।
बैठो, अभी मेरी बात सुनो। अब और कहने के लिए क्या बाकी रह गया है? लेकिन क्या हम दो दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते? एक दूसरे को समझ नहीं सकते? और समझने से क्या फायदा होगा? हम इस घर में दो अजनबियों की तरह जरूर रहते हैं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? हाँ प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें और मेरे करीब आने की कोशिश मत करें। और अगर आप मेरे करीब आने की कोशिश करें तो मजबूरन मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। बहन को फोन करने का टाइम मिल गया आपको? इस छोटी सी बात को लेकर तुम अभी तक नाराज हो? जिसे आप छोटी सी बात कह रहे हैं ना भाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने आज तक मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं की जिस तरह उस दिन अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने की। जरूर उसी ने पटियां पढ़ाई होंगी आपको। फिर वही बात है समरा, मुझे वो क्या पटियां पढ़ाएगी? वो तो मुझे कब से कह रही है कि जाके अपनी बहन को मनाओ। बस मसरूफियात की वजह से मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका। ओह, तो अब आप उस लड़की के कहने पे मुझे मनाने आएंगे? ये हैसियत रह गई मेरी उस घर में? मुझे पहले ही खदशा था कि नगीन आते ही सबसे पहले हम भाई बहन को आपस में लड़वाएगी, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। तुम्हें क्या हो गया है समरा? ये तुम टिपिकल नन की तरह ट्रीट क्यों करने लगी हो? नाज़ो के साथ तो तुम्हारा ऐसा रवैया नहीं था, नगीन के साथ क्या मसला है? क्योंकि मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मासूम बनने की एक्टिंग करती है आपके सामने। स्टॉप इट समरा। मैं समझ रहा था कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा, लेकिन तुम तो कोई मायदा मैडम आई है आपसे मिलने के लिए। मायदा मिलने आई है? जाए जल्दी से उन्हें अंदर बुलाइए। मायदा तुम यहाँ अचानक? जनाब सरप्राइज अचानक ही दिया जाता है। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत लकी हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? सब बातें खड़े खड़े पूछ लोगी, बैठो तो सही। अब रुखसाना जल्दी से जाकर मायदा के लिए अच्छी सी चाय बनाए और खाने का भी बंदोबस्त करें। खाना मैं फिर किसी और दिन खा लूंगी, मुझे सिर्फ चाय पिला दो। क्यों? इतने अरसे के बाद आई हूँ, खाना खाए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इतनी मेहमान नवाज पहले तो नहीं थी तुम। हाँ भाई, इतना आलिशान घर जो मिल गया है, इतने सारे नौकर चाकर जो हैं, वरना मामू के घर तुमने कभी एक कप चाय का भी नहीं पूछा। खैर मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? पहले कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा मनाया? नहीं, मुझे पता है। और बताओ जिंद भाई कैसे हैं? तुम उनके साथ खुश तो हो ना? वो ठीक है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप हुई कुछ? तुम बताओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? सेमेस्टर तो क्लियर हो गया ना? क्या बात है नगीन, तुम खुश नहीं लग रही मुझे। जुनेद भाई के रवैये तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, सब सही है। तुम झूठ नहीं बोला करो नगीन, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। मुझे तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही हो। लगता है कि अहमद भाई को तुम अभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाई। माहिदा प्लीज, अहमद का यहाँ जिक्र भी मत करो। किसी ने अगर उसका नाम सुन लिया तो? यहाँ है कौन जो सुन लेगा? तुम मुझे बताओ, अभी भी तुम अहमद भाई को मिस करती हो ना? मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें कुछ खबर भी है उनकी? तुमने मुड़कर एक बार फोन भी नहीं किया होगा उन्हें। कैसी बातें कर रही हो? मैं उन्हें फोन क्यों करूंगी? मैंने अपना नंबर उसी दिन बंद कर दिया था जिस दिन मेरा रिश्ता जुनैद से हुआ था। तुम्हें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? नहीं भाई, मैं तो उनकी कॉल रिसीव ही नहीं करती हूँ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने सोचा मैं उनके दुखड़े क्यों सुनूं।
आई एम सॉरी, मैंने फिजूल में उनका जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया। मेरा मकसद बिल्कुल तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था। हाँ, ये बताओ हादी कैसा है? हादी ठीक है, स्कूल गया हुआ है। बहुत क्यूट है वो। हाँ है तो, अभी आ जाएगा 2 बजे तक। बहुत बातें करता है। अच्छा, तो अब नगीन की सहेलियां आने लगी हैं उस घर में। तुमने उनकी बातें सुनी? जी मैंने इतने गौर से तो नहीं सुना, मुझे चाय बनाने का कह दिया था नगीन बीबी ने। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर पे आने जाने वालों पे खास नजर रखा करो। एक एक बात की रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी मैंने थोड़ी सी बातें सुनी थी उस लड़के की, वो नगीन बीबी को समझा रही थी कि पीछे मुड़कर ना देखें, जुनेद साहब का ख्याल रखें। अच्छा, और क्या सुना तुमने? और कह रही थी कि जुनेद साहब जो है ना अच्छे आदमी है, उनकी कदर करो, पीछे मुड़कर देखने पर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। बस यही कुछ सुना था मैंने। अच्छा ठीक है, आइंदा ये लड़की आए तो जरा ध्यान से इसकी बातें सुनना। ठीक है बीबी। पीछे मुड़कर देखने से सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलेगा? क्या मतलब हो सकता है इस बात का? कहीं नगीन का किसी लड़के से कोई चक्कर वक्कर ना हो। अभी भी तुम अहमद भाई को मिस करती हो ना? तुम्हें कुछ खबर भी है उनकी? तुमने मुड़कर एक बार फोन भी नहीं किया होगा उन्हें। बाबा मामा बहुत रो रही हैं। आपने तंग तो नहीं किया? नहीं बाबा, प्रॉमिस मैंने उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। फिर क्यों रो रही? नगीन, नगीन, मामा आपके लिए फ्रेश फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। आपको पता है आप बेहोश हो गई थी, बाबा आपको डॉक्टर अंकल के पास लेके गए। उन्होंने आपको इंजेक्शन लगाया और आप ठीक हो गई। आपको रेस्ट करना है। अरे बेटा रात बहुत हो गई, जाओ मामा को आराम करने दो, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा बुखार उतर गया। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें किसी बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है। देखो नगीन, वो बात क्या है मुझे बता दो। शौहर की हैसियत से नहीं तो दोस्त समझ के बता दो। मेरी सब परेशानियों की वजह आप है। ना आप शादी के लिए हामी भरते, ना हमारी शादी होती, और ना ही हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे। चलो इस नफरत की वजह भी बता दो। आप प्लीज मेरे करीब आने की या मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत कीजिए। आपको सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होगा। ना, मायूस तो बहुत हुआ हूं मैं, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी बातों से। तुमसे ऐसी हिमाकत, ऐसी बेवकूफी की तवक्को नहीं थी मुझे। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा, लेकिन तुम्हारी तवज्जो पाने के लिए या जबरदस्ती तुमसे मोहब्बत करने के लिए नहीं। इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाकर तुम सरासर मुझ पर ज्यादती कर रही हो। मैं तो तुम्हें पहले ही आजाद कर देना चाहता था इस रिश्ते से, तुमने मना कर दिया। मैं अभी भी तुमको तलाक दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं, आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी खुशी की ज्यादा जरूरत है। एनीवे, मैं आज बाहर सोऊंगा।
फाखरा बेगम, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। समरा बहुत दिनों के बाद हमारे पास आई है। अरे नहीं अंकल, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेंगे और इस बात का जिक्र जुनैद भाई से बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? दरअसल बात नगीन और जुनैद भाई से मुताल्लिक है। क्या बात है? कहीं हमारी बच्ची से कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती तो हमसे हुई है, जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपकी भांजी पे एतमाद किया। ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसी क्या गलती हो गई नगीन से? पहले आप लोग मुझे ये बताएं, जब आपकी भांजी राजी नहीं थी शादी के लिए तो उसे क्यों मेरे शरीफ भाई के सर पे मुसल्लत किया? अजब खुदा का, ऐसी खुदसर और बदतमीज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आंटी मुझे शिकायत आपसे नहीं है बल्कि अंकल से। आफ्टर ऑल भांजी भी तो इन्हीं की है। आपकी तरबियत पे मुझे कोई शक नहीं है। नाज़नीन की तरबियत भी तो आप ही ने की थी। पिछले 10 सालों में नाज़नीन भाभी से ना कभी मुझे शिकायत हुई ना मेरे भाई को। मगर माफ कीजिएगा अंकल, नगीन की तरबियत पे आपने जरा भी तवज्जो नहीं दी। इसी बात का मुझे खदशा था कि ये लड़की वहां जाकर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। तुम खामोश रहो, मुझे पूरी बात सुनने दो इसकी। बोलो बेटा, क्या गलती हो गई नगीन से? बस अंकल, अब बताते हुए कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, मगर तुम बिला झिझक कहो जो कहना है तुम्हें। ऐसी लगाम खींच के रखूंगी, कभी आइंदा गलती करने की हिम्मत नहीं करेगी। वो जुनैद भाई की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, ना उनसे बात करती है ना उनका कोई काम करती है। एक ही छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह रह रहे हैं। घर के सारे मुलाजमों को इस बात का इल्म है। जबरदस्ती की शादियों का यही अंजाम होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो भाई से शिकायत की मेरे एक भाई को मुझसे ही बदगुमान किया। आपको पता है, भाई ने पिछले 1 महीने से पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली। नाज़नीन के होते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तो मेरी बहुत इज्जत करती थी, मगर नगीन, उसने तो मेरे भाई को सिवा ज़हनी अजियत के और कुछ नहीं दिया। ये तो मेरे भाई की शराफत है जो उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो कब का तलाक देकर फारिग कर चुका होता। हमारी नगीन तो बहुत समझदार और साबिर लड़की है। मैंने आज तक उसे किसी के साथ ऐसा सलूक करते हुए नहीं देखा। तो क्या मैं उसकी दुश्मन हूँ? बिला वजह उस पर इल्जाम लगाने आई हूँ? मुझे पता था आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। अंकल, मैं उन रिवायती नंदों की तरह नहीं हूँ जो बिला वजह अपनी भाभियों से हसद करें। नाज़नीन भाभी की मिसाल आपके सामने है। आप बताएं आंटी, कभी नाज़नीन भाभी को मुझसे कोई शिकायत हुई? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं खुदा न खासा तुम्हें झूठा नहीं समझ रहा। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं उससे खुद समझाऊंगा और इंशाल्लाह आइंदा तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं होगी। इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये तो जुनैद की शराफत है जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो इसको पता लग जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नगीन ऐसा नहीं कर सकती। इतना अरसा हमारे साथ रही है, कभी हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं हुई। तुम दोनों को तो हर हाल में उसकी हिमायत करनी होती है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो जुनैद से ये ना कह दे कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी। क्या हो गया नहीं? ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती नगीन। अरे ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। गलती तुम्हारी भी है। तुम्ही ने इस शादी के लिए उस पर दबाव डाला था। मैं शुरू दिन से इस शादी के हक में नहीं था। जो हो गया उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं तो आपसे कहूंगा कि आप नगीन को यहाँ पे बुला के समझाएं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। खुदा ना खास्ता जुनैद भाई ने गुस्से में उसे तलाक दे दी तो तलाक लेके जाना कहाँ है उसे? इसी घर में डेरा जमा के बैठ जाएगी। आजकल तो कमारी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और ये तो फिर तलाक याफ्ते, कौन पूछेगा इसे? ऐसा होने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगा नगीन को। और तुम भी प्लीज इस मामले में जुनैद से और नगीन से कोई बात नहीं करोगे। बेटियों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें बड़े तरीके से सुलझाया जाता है। तुम लोग ये मुझ पे छोड़ दो। बेटे, मुझे तुमसे यह तवक्को नहीं थी। मैं तो बड़ी खुशफहमी में था कि तुम दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ, तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है। मगर मुझे ये पता नहीं था कि मामलात
इस हद तक जा पहुंचेगी जहां कल खुदा न खास्ता बात तलाक तक जा पहुंचेगी। आपको ये सब कुछ किसने बताया? ये सब छोड़ दो तुम। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शौहर और तुम्हारी नंद तुमसे नाखुश हैं। मुझे बहुत शिकायत मिल रही तुम्हें। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम इस शादी से खुश नहीं थी, मगर बाद में तुम खुद ही राजी हो गई थी। हमने तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला था। बहू, मैंने आप लोगों को कभी कोई इल्जाम नहीं दिया है। अब ये बहस छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अपने माजी के ख्वाबों से निकलकर अपने शौहर के साथ खुश होकर रहो। इसी में तुम्हारा भला है बेटा। मैं क्या करूं मामू, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। मैंने हमेशा उन्हें नाज़ो आपी के शौहर की हैसियत से देखा है। बच्चों जैसी बातें मत करो। जुनेद अब तुम्हारा शौहर है। तुम्हें हर हाल में इस रिश्ते का एहतराम करना है, इसे कबूल करना है। देखो बेटा, अल्लाह हमें वही कुछ देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है, और अल्लाह के साथ भी अपना यकीन मजबूत रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने जुनेद को कभी समझने की कोशिश नहीं की। जब उसे समझ जाओगी तो तुम्हारे सारे खर्चात दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने ये शादी करके गलती की है। मैंने जल्दबाजी में हाँ कर दी थी। मुझे लगा शायद मैं आप लोगों पर बोझ हूं। अम्मी की वजह से मोमानी जान ने सारी उम्र आपको ताने सुनाए, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप। ये सब तुमसे किसने कहा? मैंने आपके और मोमानी जान की बातें सुनी थी। ज़किया मेरी बहन, इससे गलतियां जरूर हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी गलतियों की सजा मैं उसकी औलाद को दूं। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी अपने से ली और अपनी औलाद की तरह तुम्हारा ख्याल रखा। बेटे, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मोमानी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन यह भी जानता हूं कि तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है। तुम उन्हें माफ कर दोगी। बेटे, अब जब तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान कर ही दिया है तो अपने फैसले पे कायम रहो बेटा। मैं अपने फैसले पर कायम हूँ मामू। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरे लिए इस रिश्ते को कबूल करना बहुत मुश्किल है। बेटे, घर बसाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उजाड़ना मुश्किल नहीं होता। मैं चाहता हूं जिंदगी भर तुम अपने घर में आबाद रहो, बसी रहो। अब कोशिश करना कि आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मैंने हादी से वादा किया था कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और उसकी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आएगी तो हम उसे वेकेशन पे बाहर ले चलेंगे। ये मेरा प्लान कैसा लगा? आप हादी को ले जाइए, मुझे नहीं जाना। लेकिन जानती हो तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाता। कि सब कुछ आप हादी के लिए नहीं कर रहे? हाँ, मैं ये सब कुछ हादी की वजह से वाकई नहीं कर रहा हूं। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे करीब आने या मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं करेंगे, और आपने ये शादी हादी के लिए की है, तो इसमें मोहब्बत बीच में कहां से आ गई? जो रिश्ता किसी घर से जोड़ा जाता है उसमें मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और आप तो मोहब्बत नाज़ो आपी से करते हैं ना? हाँ,
मैं वाकई नाज़ों से मोहब्बत करता हूँ, मगर वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या मरने के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है? जो मकाम नाज़ों का है मेरे दिल में, वो जगह कोई भी नहीं ले सकता, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर आप मुझसे क्यों मोहब्बत के दावे कर रहे हैं? मोहब्बत में किसी का इख्तियार तो नहीं होता। इंसान मरने वालों के साथ मर तो नहीं जाता। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। मैं वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा। मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही। यहाँ खड़े आप मुझसे मोहब्बत के दावे करें और दूसरी तरफ मुमानी जान को मेरी शिकायतें लगाते हैं। क्या? मैं किसी से अपनी पर्सनल बातें नहीं करता। उन्हें सब कुछ पता है। वो जानती है कि हम एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। वो ये भी जानती है कि समरा को आपने मेरी वजह से नाराज किया। क्या कह रही हो तुम? हादी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की। प्लीज, आपको झूठी कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। यकीनन समरा की शादी। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही चक्कर लगा लेती हूँ। उसूलन तो आपको आना चाहिए था मुझे लेने। 1 महीना हो गया मैं यहाँ नहीं आई, मगर आपने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। क्या हो गया तुम्हें? मैं आज तक कभी तुम्हें लेने के लिए गया? तुम्हारा घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है क्या? मैंने सोचा आपको अपने गलती का एहसास हो गया होगा, मुझसे माफी मांगेंगे, मुझे मनाएंगे, मगर आपको तो अपनी अकलौती बहन की कोई परवाह ही नहीं। नहीं समझ, ऐसी बात तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? वो है ना आपकी नई नवेली दुल्हन, जो ना आपको चाहती है ना आपकी कोई परवाह है। समझ नहीं आता आप उसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर से वही बातें लेके बैठ गई तुम। मेरी बीवी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। बहन हूँ मैं आपकी, आपकी परेशानी मुझसे छुपी नहीं रह सकती। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम नगीन के घर गई, तुमने उसकी शिकायतें लगाई? आपसे किसने कहा? मुझे सीधा सीधा जवाब दो बस। मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ, आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ, और आप मुझसे लड़ रहे हैं। क्या हो गया है भाई आपको? आप ऐसे तो ना थे। एक गैर लड़की के लिए आप अपनी बहन से लड़ रहे हैं। वो गैर लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझसे आके कहो। उसके घर क्यों गई थी उसकी शिकायत लगाने के लिए? उसके आगे मुझे तुमने शर्मिंदा कर दिया। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए। देखो, तुम्हें मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम मेरी बीवी की इंसल्ट मत किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात? शायद इसीलिए तुम मुझसे इतनी बदगुमान, इसीलिए हमारे दरमियान इतने फासले। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। तुम्हें ये बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी चाहिए, और अगर जान लेता तो तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। मेरी जिंदगी तो आपसे शादी करके संवर गई है। ये बात थोड़ी देर में सही, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। ये तुमने क्या किया जुनैद? इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए भाई। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आंटी, ये मेरा और नगीन का जाती मामला है। इसके दरमियान मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ